अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जुनैद इकबाल एंड आई होप यू विल बी फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रश टूल के बारे में कि ब्रश टूल क्या है और आप इसे फ़ोटोशॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश टूल जो कि एक बहुत ही छोटा टूल है, पर इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास नेक्स्ट बहुत से टूल्स में सेम वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे बहुत से टूल्स जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रश टूल जो है इसको ओपन कर लिया है और ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ हो गई। तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेज़ जो हैं वो शो हो रहे हैं और यहाँ पर इसकी सेटिंग मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग के बारे में। सेटिंग में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट ओनली। अगर आप टेक्स्ट ओनली पर करते हैं तो हमारे पास जो ब्रश हैं उनका जो टेक्स्ट यानी कि उनके नेम शो होंगे, टेक्स्ट में शो होंगे। उसके बाद स्मॉल थंबनेल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऐसे ही शो हो रहा होगा। अगर आप थंबनेल पे करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे शो होंगे। और लार्ज थंबनेल, तो ये देखिए यहाँ पर लार्ज थंबनेल आ जाएगा। स्मॉल लिस्ट में करना चाहते हैं तो हमारे पास स्मॉल लिस्ट में आ जाएंगे। और मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक थंबनेल। स्टॉक थंबनेल में ये है कि आप अपने जो ब्रश हैं उनको यानी कि उनकी स्टाइल को देख के आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है साइज़ और यहाँ पर हार्डनेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा साइज़ के बारे में। तो साइज़ हमारे पास जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप अपनी राइट साइड पर लेकर जाते हैं, इसको मूव करवाते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और अगर अपनी लेफ़्ट साइड पर लाते हैं तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो साइज़ जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इसकी जो शॉर्ट की है वो है स्क्वायर की। आप इसकी मदद से साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं और इस स्क्वायर की मदद से आप अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कीज़ आपके कीबोर्ड पर मौजूद हैं और आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्रशेज़ में मैंने यहाँ पर आपको बताया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेज़ हैं और इनके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये ग्रास ब्रश है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसमें ख़ासियत ये है कि ये आपके फ्रंट कलर और बैक कलर यानी कि आपकी जो यहाँ पर फ्रंट कलर है और ये जो वाइट अब मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये बैक कलर दोनों को कॉपी करता है। तो ये मैंने यहाँ से इसको देखें ड्रा करना शुरू किया तो ये कुछ ये देखें हमारे पास ऐसा शो होगा। इसने दोनों कलर जो हैं वो शो करने। तो इसी तरह हमारे पास बहुत से यहाँ पर टूल्स में बहुत से ब्रशेज़ हैं जो कि आप डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश हैं। ये देखें आपको ये शो हो रहा होगा। आप इजीली कोई भी ब्रश डिज़ाइन कर सकते हैं। आप फ़ोटोशॉप में अपने भी ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, पर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रश टूल हमने यूज़ कैसे करना है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊँगा ब्रश टूल के बारे में कि हमने इसको प्रोफेशनली कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ मोड्स हैं इसके, जैसे कि हमने यहाँ पर लेयर मोड्स पढ़े थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ लेयर में कि लेयर पैनल में हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, हमने इनको कैसे यूज़ करना है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी मोड्स हैं। मैं यहाँ पर इसका कलर कर लेता हूँ ब्लैक या यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कलर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से अपने ब्रश को जो है सिंपल ब्रश में ले आता हूँ। तो देखिए मैं इसमें ले आया और अब मैं जब इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर लिया। और हमारे पास यहाँ पर डिसॉल्व है। डिसॉल्व में आप देखिए हमारे पास कुछ ऐसे शो हो रहा है। ये ब्रश हमारे पास डिसॉल्व हो गया है। अगर हम इसकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसा शो होगा। तो ये मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। अगर हमने अभी हार्डनेस इंक्रीज़ कर दी तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर इसके एज जो हैं वो शो हो रहे हैं, यानी कि ये पिक्सल पे हमें शो हो रहा है। तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अगर हम इसको बिहाइंड कर देते हैं तो हमने जो कलर किया है ये उसके बिहाइंड पर ड्रा होगा। और अगर हम यहाँ से इसको डार्कन कर देते हैं तो ये डार्क हो जाएगा।
तो जिस तरह हमारे पास लेयर्स में, पर यहाँ पर जो हमारे पास मोड्स हैं ये ब्रश के लिए हैं, यानी कि ब्रश में हम जो ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करेंगे उनके लिए। अगर आप ओवरले करना चाहते हैं तो ये देखें ओवरले बहुत ही एक कलर आता है, ओवरले आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनको डिफरेंट यूजेस हैं इनके, आगे मैं आपको चल के बताऊँगा कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ओपेसिटी। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ रेज। तो ओपेसिटी में हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं लो, तो ये देखें हमारे पास ब्रश की जो ओपेसिटी है वो लो हो चुकी है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ हार्ड, तो ये देखें हमारे पास इसकी ओपेसिटी हार्ड है। तो यहाँ पर ये एक ट्रांसपेरेंट सा बन चुका है। और अगर मैं इसका फ़्लो देखूं तो फ़्लो मैंने एक पहले भी वीडियो में अपनी में यूज़ किया है। तो फ़्लो अगर मैं इसका कर देता हूं कम, यानी कि फ़्लो मैंने कर दिया डिक्रीज़, तो अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ से रेज़र टूल लिया, इसको कर लिया रेस, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा इस वक्त एक्टिव एरिया है। मैं ब्रश लूँगा और मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, और अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वक्त ये हमारे पास कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं इसके फ़्लो को कर देता हूँ हार्ड, यानी कि 100 पे ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो आप सिंपली यहाँ से इसके फ़्लो को कम करके अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर कहीं पर डार्क करना हो, जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पर डार्क हो तो यहाँ पर डार्क कर सकता हूँ, और इसी तरह वहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का शो होगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी लो करता हूँ तो ये हमारे पास ओपेसिटी में आपको बताता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ डिससेलेक्ट और इसको कर देता हूँ रेस। तो ये मैंने इसको कर दिया रेस, और मैं इस पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस वक्त इनको दोनों की जो ओपेसिटी है वो भी हाई है और फ्लो भी इसका हाई है। मैं ब्रश से इसको यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रॉ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कर लिया ड्रॉ। अगर आप इसके ऊपर कोई और कलर करना चाहते हैं, अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं जब ये कलर करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा शो होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक तो ओवरले पे अगर मैं नॉर्मल पे आता हूँ तो यहाँ से मैं इसकी हार्डनेस जो है उसको बढ़ा देता हूँ, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा शो होगा। तो अगर हम इसकी ओपेसिटी जो है इसको लो कर देते हैं तो हमारे पास ये देखें आपको शो हो रहा होगा, ये एक बहुत ही नॉर्मल सा कलर जो है वो इस वक्त दे रहा है। तो देखिए नॉर्मल सा कलर आ रहा है, और अगर ओपेसिटी मज़ीद हाई कर दूं तो वो हमारे पास जो पीछे है वो हाइड हो जाएगा, यानी कि उसके बैक पर चला जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ये नॉर्मल। तो आप इस तरह इसके कलर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और जो लेयर है ओपन कर लेता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, और मैंने अगर ये कलर लिया, मैं इसकी जो ओपेसिटी है इसको हाई कर देता हूँ और इसको भी हाई। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ पर कर दिया ड्रॉ, और अगर मैं इसके ऊपर कोई और कलर ड्रॉ करना चाहता हूँ जैसे कि ये, तो ये देखें ये उसको हाइड कर देगा, यानी कि वो उसकी बैक पर चला जाएगा। तो अगर मैं इसकी कर देता हूँ ओपेसिटी लो, तो ये देखें हमारे पास ये कुछ ज़्यादा होगी। मैं इसको ले जाता हूँ 60 पे, तो ये देखें हम रखते हैं इसको 30 पर, तो ये देखें हमारे पास वो लाइट सा शो हो रहा। और अगर हम इसका फ़्लो भी कम कर देते हैं बिल्कुल, तो हमारे पास इसका जो फ़्लो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरह अपनी यानी कि ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश टूल हमारे पास फर्दर यहाँ पर जो ऑप्शन हैं ब्रश टूल के, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने ब्रश टूल यहाँ से डिफरेंट टूल्स हैं, सेटिंग के बारे में बता दिया। और यहाँ पर देखें हमारे पास रेज़र में भी सेम वही हैं। अगर आप यहाँ पर कोई कलर ड्रॉ कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जो है हाई कर लेता हूँ और फ्लो भी इसका हाई कर लेता हूँ, और यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक कलर। तो मैंने ये इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास रेज़र है, रेज़र में अगर मैं इसकी ओपेसिटी कर लेता हूँ लो, तो ये देखें आप लो, यानी कि इसको सुकून से जो है लाइट करके भी रेस कर सकते हैं। तो ये देखें आप लाइट करके भी इसको रेस कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इस टूल में ब्लर टूल में कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं। ये देखें ब्लेंडिंग मोड्स हैं यहाँ पर। तो फर्दर भी हमारे पास ये डिफरेंट आगे टूल्स में यूज़ होंगे, यही ऑप्शन सेम आप यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिल